हरिओम। मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आज हम जानेंगे एक अत्यंत ही अद्भुत योगाभ्यास के विषय में, जिसका की नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही लाभ हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य इस पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन सभी के अंदर जो जीवनी शक्ति है, उसका मुख्य स्रोत सूर्य है। जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसको जो बल मिलता है वो सूर्य से मिलता है। यानी कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सूर्य की बहुत ही अहम भूमिका है। इसी के साथ साथ यदि हम सूर्याभिमुख होकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम अपने शरीर में संग्रहित कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में हम देखते हैं कि इसमें 12 स्टेप्स हैं और इसमें 7 आसन हैं, जिसमें कुछ आसनों को हम रिपीट भी करते हैं और कुछ को एक ही बार करते हैं। सूर्य नमस्कार के जो लाभ हैं वो बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम हैं। यदि आप सुबह के समय सूर्याभिमुख होकर सूर्य की तरफ फेस करके इन 12 अभ्यासों को करें, इन 12 स्टेप्स को करें, तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको आप अपने अंदर संग्रहित कर सकते हैं। हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन डी को बढ़ाने के लिए शरीर में ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इसके साथ साथ ही सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है। ये एक ऐसा पूर्ण व्यायाम है जो हमारे शरीर से रोगों का नाश करता है और हमारे शरीर से जो विषाक्त तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, उनको दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ जो हमारे शरीर में त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी जो हमारे शरीर में रुग्ण अवस्था उत्पन्न होती है, जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो इन तीनों के असंतुलित होने के कारण, इन तीनों के डिसबैलेंस होने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास इन तीनों को संतुलित रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ साथ ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर में स्ट्रेंथ को भी डेवलप करता है। यदि हम धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, होल्डिंग के साथ, एक एक स्टेप्स में रुक करके करें, तो हमारे शरीर में ये स्ट्रेंथ को, शक्ति को बढ़ाता है। और इसके स्थान पर यदि हम फास्ट अभ्यास करें, तेजी के साथ अभ्यास करें सूर्य नमस्कार का, तो ये हमारे स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इसी के साथ साथ ये हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इसी के साथ साथ ये हमारे शरीर को ऊर्जान्वित बनाने के लिए, हमारे मनोरोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो मानसिक लाभ आपको सूर्य नमस्कार के अभ्यास से मिलते हैं वो शायद ही किसी और अभ्यास से मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार का यदि आप नियमित अभ्यास करें तो आप चिंता, तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, इन सभी चीजों से दूर रहेंगे और आपका शरीर स्फूर्तिमान रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि शरीर की जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे शरीर पुराना होने लगता है, तो शरीर में क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, जिससे कि व्यक्ति को ज्यादा देर तक बैठने में समस्या होती है, सीधा खड़े होने में समस्या होती है, चलने में समस्या होती है, कमर आगे झुकाने में समस्या होती है, पीछे झुकने में समस्या होती है। तो ये जो शरीर की स्टिफनेस है, इसको सूर्य नमस्कार के अभ्यास के माध्यम से आप सहजता से दूर कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, स्किन को चमकदार बनाने के लिए और शरीर को हमेशा युवा रखने के लिए ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। तो ये तो थे कुछ लाभ जो कि असीमित हैं, असंख्य हैं, और भी इसके अलावा बहुत से लाभ हैं, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से पूर्व। वो सावधानियां क्या है कि यदि किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या किसी को हृदय रोग संबंधी कोई समस्या है, या कोई स्त्री गर्भावस्था में है, या किसी को लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा है, या स्लिप डिस्क है, या कोई इंजरी है, इन सभी अवस्थाओं में आपको इस अभ्यास को नहीं करना है, या किसी प्रमाणित योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही आप इन अभ्यासों को करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सबसे पहले अपनी मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे, मैट पर आगे की तरफ आ जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे, कंधों को पीछे घुमाएंगे, अपने वेट को इक्वली शिफ्ट करेंगे दोनों पैरों के पंजों पर और एडियो पर, समस्थिति में आ जाएंगे
ये समस्थिति की अवस्था है। अब यहाँ से धीरे धीरे स्टेप 1 में जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में हम करते हैं और इसमें 7 आसन इंक्लूड हैं। तो धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को जोड़ेंगे और अपनी चेस्ट के सामने लेकर के आएंगे। यह है प्रणाम आसन। इसमें आपको अपनी हथेलियां अपनी चेस्ट के सामने, स्टर्नम के सामने रखनी है। इसको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं लेकर के जाएंगे, बिल्कुल चेस्ट के सामने रखेंगे। स्टेप 1 प्रणाम आसन। इसके बाद दोनों हाथों को ऊपर सीधा उठाएंगे। स्टेप 2 हस्तोत्थान आसन के लिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका सिर और आपकी गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहेगी और आपकी हथेलियां सामने की तरफ दिखा करके रखेंगे और यहां से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकेंगे। इसमें अक्सर क्या गलती करते हैं कि आप अपनी गर्दन को पीछे झुका लेते हैं इस तरह और फिर पीछे जाते हैं, जो कि एक गलत अभ्यास है। आपको क्या करना है, अपने सिर को अपने हाथों के बीच में रखना है और उसके हिसाब से पीछे जाना है। यदि कमर में दर्द है तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे, श्वास को भरते हुए। इसके बाद जाएंगे हम स्टेप 3 पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन के लिए अपनी कमर को सीधा रखते हुए, अपनी गर्दन को हाथों के बीच में रखते हुए यहां तक आएंगे। आपको झटके से इस तरह से नीचे नहीं जाना है। अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए स्टेप 3 में जाने को कहें तो बिल्कुल सीधा इस तरह से चले जाते हैं। तो झटके के साथ आपको योग में कोई भी अभ्यास नहीं करना है, बिल्कुल स्थिरता के साथ और सुख के साथ अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को हाथों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, यदि आपको लोअर बैक पेन है तो केवल यहीं पर रुक जाएंगे, इसके बाद आगे नहीं झुकेंगे। और सामान्य अवस्था में आप पूरा नीचे जा सकते हैं और अपनी हथेलियों को पैरों के पंजों के बराबर में रखने का प्रयास करेंगे और अपने सिर को धीरे धीरे घुटनों के पास लेकर जाने का प्रयास करेंगे। अपने आप को धीरे धीरे और नीचे झुकाने का प्रयास करेंगे। हथेलियों को पैरों के पंजों के बराबर में रखेंगे। जो खिंचाव आ रहा है आपकी पिंडलियों में, आपकी थाइज में, पूरा ध्यान उसी पर लगाएं और धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें। यह है पाद हस्तासन स्टेप 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में जाएंगे। तो स्टेप 4 के लिए अपने राइट लेग को पीछे लेकर के जाएंगे, उठाएंगे और पीछे लेकर के जाएंगे और अपने दाएं घुटने को, राइट नी को नीचे रख देंगे मैट पर इस तरह से। पंजे को पीछे सीधा कर दें, फ्लैट कर दें। गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी दोनों हथेलियां नीचे रखें और अपनी दृष्टि को रखें दोनों आईब्रोज के बीच में, भूमध्य पर। यह है अश्व संचालन आसन। स्टेप 4 अश्व संचालन आसन। सामने वाला पैर आपका 90 डिग्री पर रहेगा, दोनों हाथों के बीच में। आगे वाला पैर और पीछे वाला पैर पीछे रहेगा। पीछे वाली जो थाई है उसको नीचे की तरफ पुश करने का प्रयास करेंगे। अब यहां से हम जाएंगे स्टेप 5 दंडासन में। तो जो पीछे वाला पैर है उसके पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने बाएं पैर को इसके बिल्कुल बराबर में ले जाकर के रख देंगे इस तरह से। दंडासन, जिसको कि हम प्लैंक भी बोलते हैं। अब इस स्थिति में आपके जो कंधे हैं वो आपकी कलाइयों के ऊपर रहेंगे, आपकी कमर पीछे से सीधा रहेगी, आपकी जो गर्दन है, आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ये है दंडासन स्टेप 5। अब यहां से जाएंगे हम स्टेप 6 में। तो स्टेप 6 के लिए पहले घुटनों को नीचे रखेंगे, अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और ठोड़ी को नीचे रखेंगे। यह है अष्टांग नमस्कार।
आसन। स्टेप 6, अपनी कोहनियों को कमर के साथ लगाकर रखें, अपने नितंब को उठाकर रखें, अपने दोनों पैरों के अंगूठों को, घुटनों को, चेस्ट को और ठोड़ी को नीचे रखें। अष्टांग नमस्कार आसन। अब यहां से हम जाएंगे स्टेप 7 भुजंगासन के लिए। तो उसके लिए पहले पीछे पंजों को सीधा करेंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे और धीरे से अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएंगे नाभि तक, कंधों को पीछे घुमाएंगे। स्टेप 7 भुजंगासन। रुकेंगे कुछ देर यहीं पर। जो कमर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है उसे महसूस करें। अब यहां से अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, हिप्स को उठाएंगे, पर्वत आसन में आ जाएंगे। अपने एड़ी पंजों को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, अपने कंधों को नीचे की तरफ दबाएंगे पर्वतासन में। अब यहां से अपने दाएं पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों के बीच में लेकर के आएंगे अश्व संचालन आसन। स्टेप 9, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, अपनी दृष्टि को दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे, पीछे वाले पंजे को फ्लैट कर देंगे। स्टेप 9। स्टेप 10 में जाएंगे फिर से पादहस्तासन में, कि अपने पैर को उठाएंगे और दाएं पैर के बराबर में रखेंगे, हथेलियों को नीचे रखेंगे, सिर को लेकर जाएंगे घुटनों की तरफ। जो खिंचाव पड़ रहा है आपकी काफ्स में, आपकी थाइज में, पूरा ध्यान उसी पर लगाएंगे। दोनों हाथों को कान के साथ लगाते हुए, कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर। स्टेप 11 हस्तोत्तान आसन में। और यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे, चेस्ट के सामने लाएंगे, प्रणाम आसन में। तो ये थे 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार के, जो कि बहुत ही लाभान्वित हैं आपके शरीर के लिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी योगपथ वेलनेस के YouTube चैनल पर। तो और अधिक योग की जानकारी के लिए और अधिक योग के विषय में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में से हमारी योगपथ ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।